हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अब्राहम मैस्लो के सीखने के सिद्धांत एवं इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इस सिद्धांत का मूल नाम है मानवतावादी सिद्धांत, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो और इनके समर्थक कार्ल रोजर्स हैं। अब्राहम मैस्लो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, यानी यूएसए के निवासी हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे मैस्लो सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। मैस्लो सिद्धांत में मैस्लो ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सन 1943 में एक पत्रिका, इनके पत्रिका है उसका नाम है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अब्राहम मैस्लो के पत्रिका का क्या नाम है। तो यह है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसके माध्यम से और इस पत्रिका के पश्चात, पहले तो 1943 ईस्वी में इस पत्रिका में, और इसके पश्चात इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में मनुष्य की क्रमबद्ध आवश्यकताओं के संबंध में लिखा है। ध्यान रखिएगा, एक तो इनकी पत्रिका है, पत्रिका का नाम है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और इनकी एक बुक है जिसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसे अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो थ्योरी दिया है उसे अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 5 थ्योरी दिया है, यहाँ देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इन्होंने जो 5 थ्योरी दिया है वह कौन कौन से हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता यानी फिजिकल नीड। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता यानी सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तीसरा है प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता यानी नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग। और चौथा है आत्मसम्मान की आवश्यकता यानी सेल्फ रेस्पेक्ट रिक्वायरमेंट्स। और पांचवा है आत्मबोध यानी सेल्फ इक्वलाइजेशन। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि यह जो भी आवश्यकता है, जिसे 5 भागों में बांटा है, यह क्रमवार मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। उसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है शारीरिक आवश्यकता, जिसको फिजिकल नीड बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता उसकी शारीरिक संतुष्टि होती है। ध्यान रखिएगा, पहला है शारीरिक आवश्यकता, और शारीरिक आवश्यकता में इन्होंने बताया कि मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वह शारीरिक संतुष्टि होती है, जिसके अभाव में वह जीवन व्यतीत करने की कल्पना तक नहीं कर सकता। शारीरिक आवश्यकताओं में क्या क्या आते हैं उसे देखते हैं। जैसे भोजन है, भोजन हमारा शारीरिक आवश्यकता है और प्राथमिक आवश्यकता है। पानी है, वस्त्र, मन की एकाग्रता, यौन संबंधी आवश्यकता एवं शरीर के आराम हेतु निद्रा आदि की आवश्यकता होती है। मैस्लो सिद्धांत के अनुसार यह सभी आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति हेतु वह सर्वप्रथम प्रयत्न करता है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के पश्चात इन सभी आवश्यकताओं को अस्थायी रूप प्रदान करने हेतु एवं इन आवश्यकताओं को संरक्षित करने हेतु उसे सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। ध्यान रखिएगा, मैस्लो ने बताया कि जो भी आवश्यकताएं मनुष्य की है, जिसे 5 भागों में बटा, वह मनुष्य को क्रमवार आवश्यक होता है। तो जिसमें पहला था हमारा शारीरिक आवश्यकता, और उसकी आवश्यकता हेतु हमें क्या है कि सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद जो शारीरिक आवश्यकता हमारी पूर्ण होती है
तो उसके संरक्षण हेतु हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। इसमें इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति को उसकी प्रथम चरण की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, प्रथम चरण की आवश्यकता में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें शारीरिक आवश्यकता आता है, तो उसकी जब पूर्ति हो जाती है तब उसको अपने अस्तित्व की चिंता होने लगती है। वह अपने अस्तित्व की महत्ता को जानने लगता है, जिस कारण वह अपने जीवन मृत्यु के संबंध में सोचने लगता है। अपने जीवन को स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे इस दूसरे चरण की आवश्यकता महसूस होती है। पहला चरण हमारा शारीरिक आवश्यकता था और दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है प्यार और संबंधों की आवश्यकता। व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वह इन समस्त आवश्यकताओं की प्राप्ति अकेले रहकर नहीं कर सकता, जिस कारण वह अपने परिवार का निर्माण करता है एवं समाज के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है, जैसे पत्नी, भाई, बहन, दोस्त आदि। सुरक्षा की आवश्यकता के चरण की पूर्ति हो जाने के पश्चात ही वह इस चरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्रियाशील होता है। मतलब कि तीसरे चरण की आवश्यकता में पहुंचने के पहले उसे प्राथमिक आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता और दूसरा आवश्यकता यानी सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ण होने के बाद ही वह तीसरे चरण की आवश्यकता महसूस करता है। और जैसे ही तीसरे चरण की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, उसे चौथे चरण की आवश्यकता यानी आत्मसम्मान की आवश्यकता महसूस होती है। तो देखते हैं चौथे चरण में आत्मसम्मान की आवश्यकता। प्यार और संबंधों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के पश्चात उसे समाज में गौरवपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने हेतु आत्मसम्मान की आवश्यकता महसूस होती है, जिस कारण वह एक गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने और दूसरे से अपनी एक अलग पहचान बनाने अर्थात खुद को विशिष्ट दिखाने की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है, जिस कारण समाज के सभी लोग उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें एवं उसका आदर करें। मैस्लो के अनुसार मनुष्य जीवन पर्यंत इन चार चरणों की प्राप्ति हेतु सदैव क्रियाशील रहता है एवं वह सदैव यह प्रयास करता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह जल्द से जल्द कर सके। पांचवा इन्होंने बताया आत्मबोध की आवश्यकता। मैस्लो ने बताया आत्मबोध मनुष्य की आवश्यकताओं का अंतिम चरण है। अभी हमने देखा कि इन्होंने मैस्लो ने जो भी आवश्यकताएं बताया पांच, वह चरणबद्ध तरीके से बताया था और यह सबसे अंतिम चरण आत्मबोध का है। इनके अनुसार मनुष्य को आत्मबोध तब होता है जब वह अपने चारों चरणों की पूर्ति कर लेता है। इससे व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जान लेता है एवं उसे आंतरिक संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। आत्मबोध अर्थात आत्मा को जानना, सांसारिक कटुता एवं सत्यता को पहचान लेना ही आत्मबोध है यानी सेल्फ इक्वलाइजेशन है। इस सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि इन समस्त आवश्यकताओं की प्राप्ति पदानुक्रम अर्थात क्रमबद्ध तरीके से होती है। इसमें व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है अर्थात प्रथम चरण की प्राप्ति के पश्चात ही वह दूसरे चरण की आवश्यकता महसूस करता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि मनुष्य की आवश्यकताओं को मैस्लो ने 5 भागों में बांटा है और इन्होंने यह बताया कि मनुष्य जब प्रथम चरण की आवश्यकता प्राप्त कर लेता है तब उसे दूसरे चरण की आवश्यकता की महसूस होती है और जब वह दूसरे चरण की आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है तो उसे तीसरे चरण की आवश्यकता महसूस होती है। अर्थात वह क्रमबद्ध तरीके से आवश्यकताओं को महसूस करता है और उसे पूरा करने का यानी उसे पाने का प्रयत्न करता है। तो मैस्लो ने यही बताया कि मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं होती है उसे 5 भागों में बांटा जाता है
और वह क्रमवार तरीके से होती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।